कहा जाता है ना कि पढ़ने और पढ़ाने की उम्र नहीं होती है। इस वक्त हमारे साथ राम जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका संघर्ष कैसा रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों आज सहायक आचार्य अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। इनसे बातचीत करते हैं, संघर्ष कैसा रहा। दादा, संघर्ष कैसा रहा आपका? कहाँ से आए हैं आप? गोड्डा जिला से आए हैं। और संघर्ष कैसा रहा? संघर्ष तो करते हुए शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो गए थे और उनकी हिम्मत नहीं हारे और यहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा, आप व्हील चेयर में आए हैं, क्या चल नहीं पाते हैं? बचपन से था या फिर हाल में कुछ हुआ है? बचपन से नहीं, उन्हें कुछ हमारा पेट की गड़बड़ी हो गया और किडनी प्रॉब्लम है थोड़ा। किडनी से समस्या आ गया है, इसलिए थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत होता है हमको। परेशानी बहुत आई लेकिन आप नहीं टूटे। आपका यही कहना है कि बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षित करना है उन्हें। हाँ, वो तो है ही है। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो बच्चे हिंदी नहीं बोल पाते हैं, मातृभाषा बोलेंगे, तो कैसे उन्हें पढ़ाइएगा? अगर वो खोटा जानते हैं, नागपुरी जानते हैं, तो कैसे उन्हें पढ़ाइएगा? वो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार निर्भर करता है। जिस क्षेत्र का हम हैं तो वहाँ का बच्चे जो भाषा है तो उस क्षेत्र के बच्चे की भाषा घरेलू भाषा से हम बता देते हैं शुरुआती तौर में। फिर वो 1-2 क्लास पढ़ता है, इसके बाद फिर उसको अपने किताब का भाषा सिखाने लगते हैं। शुरुआती में देहात का ही उन्हें घर गाँव भाषा से बताते हैं। हम लोगों का उधर का घरेलू भाषा है, खोटा ही है। तो कोठा में आप पढ़ाइएगा अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हुआ तो। हाँ, शुरुआती दौर में। अच्छा, ये बताइए, क्या प्राथमिकताएं आपने तय की है? हमने सुना है कि 20 साल से आप इंतज़ार कर रहे थे। ये 20 साल का लंबा इंतज़ार यहाँ आकर ख़त्म हुआ है। किस किस चीज़ से गुजरे, क्या हुआ, कैसे टैकल किए? शुरुआती दौर में तो बहुत यानी कि काम करना पड़ा, ट्यूशन व्यूशन इधर उधर पढ़ाना पड़ा। फिर पैरा टीचर का जब वैकेंसी निकला तो इसमें आए, तो फिर इसमें 2003 में घुसे। इसके बाद फिर टेट का एग्ज़ाम इधर 2016 में निकाले। इसके बाद ये आपकी भाई अभी देखिए ये नियुक्ति पत्र मिला है आज। रिटायरमेंट आपका कब है? 1929 में। 29 में। तो ज़्यादा समय भी नहीं है। नहीं है ज़्यादा। इन कम समय में कैसे पढ़ाइएगा? क्या सोचे हैं? कुछ प्राथमिकताएं तय किए हैं कि लंबा समय का इंतज़ार यहाँ आकर ख़त्म हुआ, अब बच्चों को पढ़ाना, कुछ सपना था आपका? बच्चों का जो पढ़ाने का जो हम लोग का टेक्निक है तो वो तो रहेगा ही, उसमें तो कोनो परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि हम लोग भी इतना दिन से पढ़ा रहे हैं और टीचर हो गए, शिक्षित हो गए, तो पढ़ाने का तो हम लोगों को तजुर्बा पहले से मालूम है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग उतना नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आज वो समस्या नहीं रहा। अभी गांव देहात में बच्चे उस समय नहीं जाते थे, लेकिन अभी जो MDM चलता है या कुछ भी होता है तो गांव का सारा बच्चा स्कूल पहुंच जाता है, कोनो दिक्कत नहीं होता है। खास करके देखते हैं कि बढ़ चढ़ के लड़की लोग ही पहुंच जाती है, क्योंकि वो लोग पहले नहीं आता था। पहले लड़कियों को सिखाया जाता था कि आप घर के अंदर ही रहे। अब लड़कियां, अब महिलाएं जो है सशक्त हो रही हैं। हाँ, अभी लड़कियां लड़कों से अच्छा बेहतर पढ़ाई कर रहा है। हम लोग बताते हैं ना, जानकारी लेते हैं बच्चा सबसे, तो लड़कियां वो लड़के से अच्छे काम करते हैं, पढ़ने में तेज है वो लोग। अच्छा, आपके क्षेत्र में जहाँ से आप आते हैं, गोड्डा से, वहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? क्या बच्चे पढ़ते हैं या फिर उन्हें समझ में नहीं आता है? कुछ ऐसा आपने देखा है? देखिए, वो तो भाषा पर निर्भर करता है, लेकिन गोड्डा जिला जो है ना, भाषा सही है हम लोगों का। वहाँ जो है ना, पूरा हमने अदर भाषा नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो अंगिका भाषा ही है वहाँ का मूल रूप से, और उसमें कोनो दिक्कत नहीं है, वही भाषा चलता है। और वहाँ का अधिकतर बच्चे जो है शिक्षित हैं। अच्छा दादा, आप काफ़ी अनुभवी है। आपका कहना है कि गोड्डा में अंगिका भाषा चलती है। अभी झारखंड में भाषा विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि जेटेट के नियमावली में इन भाषाओं को, यानी कि अंगिका, भोजपुरी, मगही को ऐड नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। ये झारखंड की भाषा नहीं है। तो क्या आपको लगता है ऐड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। हम कहते हैं कि आप गोड्डा जिला ये कोई क्षेत्र है, क्षेत्रीय भाषा का ले रहे हैं, तो वहाँ के जो भाषा है तो उसके अनुसार तो होना चाहिए पढ़ाई। अब मान लीजिए कि यहाँ झारखंड का स्थिति अलग है, यानी कि जो रांची का भाषा अलग है,
पलामू का भाषा अलग है, लेकिन हम लोगों का उधर का जो है ना अंगिका भाषा ही चलता है। कहा जा रहा है भोजपुरी मगही अंगिका बाहरी भाषा है। कैसे है, देवघर जो है जिला, जो देवघर जहाँ है वो देवघर मेन रूप से वो अंगिका का ही एक जगह है। वहाँ पूजा पाठ जो होता है तो वहाँ अंगिका भाषा में ही होता है। दादा घर में कौन कौन रहते हैं आपके? हम है, मेरा 2 लड़का है और वाइफ है। तो इससे पहले आप जो जॉब कर रहे थे घर चल रहा था उससे? हाँ चल रहा था। और अभी थोड़ा तो सुधार आएगा? खेती गृहस्थी भी है मेरा। अभी थोड़ा सुधार आएगा। हाँ। दोनों बच्चे क्या करते हैं? दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जी, पढ़ आपको रहे। भी शिक्षक बनना है? हाँ। आपको भी शिक्षक बनना है? जी बनना है मैं। पिताजी को तो देखे कितना पढ़ रहे हैं, क्या कुछ सोचे हैं क्या करना है, कब तैयारी करना है, शुरू कर दिए आप? हाँ शुरू कर दिया, अभी तो जेटेट का फॉर्म डाले हैं। जेटेट का फॉर्म भरे हैं और इस नियमावली में तो इतनी त्रुटियां हैं कहा जा रहा है। हाँ नियमावली में तो त्रुटि है, अंगिका का हम लोग का मतलब नहीं दिया गया है। अंगिका को नहीं दिया गया है। आप गोड्डा से आते हैं लेकिन कहा जा रहा है कि भोजपुरी मगही अंगिका जो है भारी भाषा है। अभी फिलहाल उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, निर्णय बाद में लिया जाएगा। परेशानी होगी अगर ये भाषाएं हटा दी जाएंगी तो? हाँ परेशानी तो होगी। गोड्डा में भी तो मतलब पूरी तरह से अंगिका बोला जाता है और भोजपुरी भी बोल कुछ आदमी बोलता है। आप लोग क्या चाहते हैं, ऐड हो जाए, शामिल हो जाए ये सब भाषाएं? जी ऐड होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों आज नियुक्ति पत्र तमाम अभ्यर्थियों के बीच बांटा गया है और ऐसे में आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये राम जी है जो गोड्डा से आए हैं। साथ ही साथ झारखंड में भाषा विवाद चल रहा है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भोजपुरी मगही अंगिका जो है भारी भाषा है, इसे जेटेट नियमावली में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इस बीच उच्च स्तरीय बैठक रखी जा रही है और इसमें 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है और इस समिति के तमाम जो 5 मंत्री है वो रिपोर्ट सौंपेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। और इस बीच गोड्डा के ये आए हैं और इनका कहना है कि भोजपुरी मगही अंगिका जो है इस नियमावली में शामिल होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो वहां के अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।